ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी राम प्रेमियों का इस श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में हार्दिक स्वागत है। एक सूचना मैं अभी से आपको थोड़ी सी दे रहा हूँ, और वो ये है कि कल मंगलवार है और मैं जहाँ पर इस समय इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि प्रातःकालीन बैठक कल होगी, पूर्णाहुति है कल, और आप सभी जानते हैं कल वसंत पंचमी का जो है पावन दिवस है। तो इसलिए वो ये जो समय है सुबह का प्रातः काल का, ये संभवतः आपके साथ में मैं साझा नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आप सबसे मुझे खेद है इस बात का। बाकी जो है, अगर हम ऐसा कुछ
कर सकें, शाम की अगर सिटिंग हम रखना चाहें तो वो परामर्श किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर परसों से हम कंटिन्यू अपने इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। शाम की रख लीजिए कल। ये अपना संतोष जी से बात करके और जैसे भी होगी आपको सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ से मैं आश्रम पहुँच के फिर आश्रम से रखी जा सकती है। ठीक है, टाइम थोड़ा-सा उसको देख लेंगे अगर शाम को रखें तो। बाकी एक और थोड़ी-सी है, अभी आज यहाँ पर हमारे परम श्रद्धेय पूज्य जो भगवत धाम है उसके पीठाधीश्वर भी पधारे हैं यहाँ पर, तो संभवतया उनका जो शुभाशीर्वाद है वो भी हम लोगों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आप भी शायद इस कार्यक्रम में आएंगे यहाँ पर। तो आइए, जो आगे जैसा भी होगा वो आपके समक्ष आएगा, लेकिन हम श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक की व्याख्या करते हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि सामाजिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, अर्थात गुण और कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण अर्थात 4 प्रकार के जो वर्ण हैं इनकी मैंने क्या की, रचना की, इनकी मैंने सृष्टि की। ये चतुर्वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ है जिस व्यक्ति की जो बुद्धि है, जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो खोजी है। खोजी का मतलब खोज करना जानता है। उसकी प्रवृत्ति स्वाध्याय में है, मतलब स्वयं पढ़ने में है और पढ़ाने में है। जिस व्यक्ति की निष्ठा ज्ञान के प्रति है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है। उसका एक कारण और भी है, जिस समय उसका विभाजन हमारे यहाँ किया गया तो उसमें उन्होंने हमारा जो शरीर है उस शरीर को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया। वह जो विराट पुरुष है, वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, तो समझने के लिए जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसको जानने के लिए भगवान ने वहाँ आता है मंत्रों में, जो वैदिक मंत्र है उस वैदिक मंत्र में आता है कि ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, कि ब्राह्मण जो है वो कौन है? तो कहते हैं मुखम आसीत्। मुख जो है अर्थात शिरोभाग जो है वो कौन है? ब्राह्मण है। और जिस समय आप शरीर की उस प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो वहां पर समस्त संवेदनाओं को जो ग्रहण करता है वो यही भाग है। आपका जो न्यूरो सेक्शन है पूरे बॉडी का, वो सारा का सारा यहीं पर है। इसका मतलब वहां से संवेदना को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, उसको इकट्ठा करके उसके अनुसार पूरे शरीर की व्यवस्था करना, अर्थात इन्फॉर्म करना पूरे शरीर को कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए हितकर है और कौन सी तुम्हारे लिए अहितकर है। ये सारी जो व्यवस्था है ये किससे होती है? तो कहते हैं शिरोभाग से होती है। इसलिए यहीं से हमको पता चल जाता है कि जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण का कर्म क्या है, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य के प्रति निष्ठा हो, जिस व्यक्ति के जीवन में व्यवसायत्मिका बुद्धि ना हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है स्वभाव से। और जब ब्राह्मण है स्वभाव से तो बड़ा है कि कर्म, गुण और कर्म। गुण का मतलब यदि आप विज्ञान की भाषा में लें तो गुण सूत्र भी हम ले सकते हैं। गुण सूत्र का मतलब क्या हुआ? जो जेनेटिक इफेक्ट है, आपके जो जीन्स हैं, उस जीन्स में जो इफेक्ट आपको मिल रहा है, आपके माता पिता वो जिस स्वभाव के थे वहां से वह स्वभाव हस्तांतरित हुआ अगली जनरेशन में, और इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जा रहा है। संभावना इस बात की ज्यादा है, हो सकता है किसी व्यवस्था के कारण, किसी परिवेश के कारण आप कुछ समय के लिए वहां से हट जाएं, लेकिन आपका जो स्वभाव है, जो स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण
एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। मैंने ब्राह्मण की चर्चा आपके सामने की थी परसों, महर्षि कणाद की बात की थी। महर्षि कणाद की यदि आपको संस्मरण होगा तो वो जो राजा था, वो जब राजा उनके पास में आया तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए, मुझे आप जो है वो इस मामले में, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, खोज जो मैं कर रहा हूँ, जो अन्वेषण में कर रहा हूँ, उस अन्वेषण के बीच में रुकावट आएगी यदि मैं सुविधाओं के चक्कर में पड़ जाऊंगा। अर्थात इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिसको हम लोग आम तौर पे जिस समय हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है, जब ब्राह्मण का एक रूप या स्वरूप हमारे सामने बखान किया जाता है तो वो ये किया जाता है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो ब्राह्मण कैसा रहता था, उसके पहले जो विशेषण लगाया जाता है वो बड़ा विलक्षण है ना। आमतौर पे आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। असल में वो दरिद्र नहीं, वो दरिद्र नहीं है, उसकी धन के प्रति स्पृहा नहीं, उसकी धन के प्रति कोई मांग नहीं है, धन के प्रति उसकी कोई मांग नहीं है, क्योंकि उसको सुविधाओं से लेना देना नहीं है। वो तो जिस अन्वेषण में लगा हुआ है उसका टोटल कंसंट्रेशन जो है वो उस अन्वेषण की तरफ है। जैसा मैंने आपको एक और संकेत किया था, वो ठीक है, उनका नाम भले ही कुछ हो, है कहीं पर उनका जन्म हुआ हो, लेकिन यदि आप श्रीमद् भगवत गीता की परिभाषा के अनुसार चलते हैं तो जिसको आप वैज्ञानिक बोलते हैं, जिसको आप साइंटिस्ट बोलते हैं, ये जो साइंटिस्ट है इसकी कैटेगरी क्या हो गई, तो कहते हैं ब्राह्मण। गुण और कर्म, क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक को बाकी सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। मैं एक भारत के वैज्ञानिक की बात एक जगह पढ़ रहा था, उसकी बायोग्राफी, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। वो व्यक्ति यहाँ से विदेश गया और वहां जाकर उसने जो अन्वेषण किया है ना, खास करके जो आंतों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आपके लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उनके ऊपर उसने बहुत बड़ा शोध कार्य किया। बल्कि मैंने तो उसकी चीज, साउथ इंडियन थे वो, दक्षिण भारत के थे वो, और उनको जिस समय मैंने जीवनी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि उसने जिस समय शादी की थी, विवाह किया था, जब विवाह हुआ तो इस कंडीशन पे हुआ कि विदेश का जो खर्चा है वो ससुराल वाले उठाएं। कोई बात नहीं, उन लोगों ने उठाया और ये बाहर चले गए। और जब बाहर चले गए तो क्योंकि अपने कर्म के प्रति ऐसी निष्ठा थी उनकी कि वो वहां से आ ही नहीं पाए, उनके पास समय ही नहीं मिला कि वो यहाँ अपने परिवार में आते। और जो प्रचार था वो प्रचार ये हो गया कि उन्होंने वहां पर दूसरी शादी करी। और जब दूसरी शादी करते हैं कि ससुराल वालों ने पैसा खर्च किया था बाहर जाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको बड़ी ठेस लगी तो संबंध जो थे वो टूट गए। इनको जब पता चला कि संबंध टूट गए हैं तो इन्होंने कोई बात नहीं, अपने उस कार्य में लगे रहे। लेकिन बाद में जिस समय यहाँ पर भारत में उनके परिवार वालों को पता चला कि उसने कोई विवाह नहीं किया था, उसने कोई शादी नहीं की थी, उसने अगर विवाह किया था और शादी की थी तो किसके साथ की थी, वो जो अपना शोध था उसके साथ। और उनके शोध का जो वो था, मकसद था, वो ये था कि किसी तरह से, किसी भी तरह से ये जो रोग है, इस रोग से संबंधित जिसमें बहुत सारी जाने जाती हैं, बहुत सारी मृत्यु होती है, उससे मैं किसी तरह से लोगों को बचा सकूं। ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या है कि जो जनहित के लिए, अर्थात लोगों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, जो अपने सुख की, अपनी सुविधाओं की परवाह नहीं करता। अब आता है दूसरा नंबर, क्षत्रिय। ये आप थोड़ा सा इसको, स्वभाव को समझते जाइएगा। वो आता है क्षत्रिय। अब क्षत्रिय, आपने सुना होगा जापान में एक स्कूल है, एक स्कूल है, और वो मॉन्क्स का स्कूल है, बहुत प्रचलित है, फिल्मों में भी उसका बहुत सारा नाम आता है। उसका नाम है शैलॉन।
वो जो स्कूल है उस स्कूल में मंदिर है, उस स्कूल में पूजा होती है, उस स्कूल में पाठ होता है, लेकिन पाठ होने के साथ ही वहां पर मार्शल आर्ट की जबरदस्त ट्रेनिंग करवाई जाती है। और वो जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है उसमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। वहां पर किसी ने पूछा कि आपने ये बात हमको समझ नहीं आती, जहां पर मंदिर है, जहां पर पूजा स्थल आपने बनाया हुआ है, वहां पर ये अस्त्र और शस्त्र का अभ्यास आप क्यों करवाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं इसलिए। अपने आप को वो लोग क्षत्रिय मानते हैं। और आपने यदि स्वामी राम को सुना होगा तो स्वामी राम को सुनने पर आपने एक घटना ये भी सुनी होगी कि स्वामी जी जब किसी जापानीज अर्थात जापान के किसी, और उन्होंने स्कूल में बच्चों से एक सवाल पूछा। बच्चों से उन्होंने ये पूछा कि तुम अपना जो आराध्य है वो किसको मानते हो? उन्होंने कहा हम अपना आराध्य बुद्ध को मानते हैं। उनका अपना दार्शनिक किसको मानते हो, है ना? तो उन्होंने अपने जो दार्शनिक है सबसे बड़े वहां के, उनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों मिलकर और तुम्हारे देश के ऊपर अगर आक्रमण कर देते हैं तो क्या करोगे? अगर तुम्हारे देश के ऊपर आक्रमण कर देते हैं तो क्या करोगे? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों का भी सिर काट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो देश है, जो राष्ट्र है, वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का मतलब क्या हुआ? क्षत्रिय का मतलब जो अपनी संतान की, अपनी प्रजा की जो रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और रक्षा वो किससे करेगा? रक्षा वो ब्राह्मण जो है वो रक्षा अपनी संस्कृति की या अपने राष्ट्र की या अपने देश की या अपनी मानवता की किससे करेगा? तो वो शास्त्र से करेगा। और जो क्षत्रिय है वो किससे करेगा? वो शस्त्र से करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके मन में इससे आप ये संकेत समझ लीजिए कि जितने भी सैनिक सच्चे अर्थों में जो सैनिक हैं, अर्थात जो युद्ध भूमि में गए हुए हैं, किसके लिए? हम सबके हित के लिए। ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर पहुंचने की आदमी सामान्यतः कल्पना नहीं कर सकता। और वहां पर जब वो रहते हैं, वो उस रहने के पीछे जो मकसद है वो भी मकसद क्या है? जनहित है। इसका मतलब जब जनहित के लिए आप शस्त्र को उठाते हैं, यहाँ पर क्या बात है? अर्जुन को ये जो बात समझाने की भगवान कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद क्या है कि अरे तू अपने लिए थोड़ा ना कर रहा है। अगर तू अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए करता, अगर तू लोगों को ये दिखाने के लिए युद्ध भूमि में उतरता कि तू बहुत बड़ा महारथी है, तब तो बात दूसरी थी। लेकिन तू तो धर्म की रक्षा के लिए, अर्थात अन्याय लोगों पर ना हो इसलिए तो युद्ध भूमि में उतर रहा है। तो ऐसा जो योद्धा है, ऐसा जो क्षत्रिय है, वो कौन है? तो कहते हैं जिसके स्वभाव में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की बात है। आप ध्यान करिए, मैंने आपके सामने पहले भी निवेदन किया था यहाँ देहरादून में, जहाँ इस टाइम हम बैठकर ये सारी चर्चा कर रहे हैं, इसके बिल्कुल साथ में मतलब आप इतनी इतनी दूरी है यहाँ से कि रात को जो वहां पर ट्रेनिंग सुबह हो रही होती है उसकी आवाज तक यहाँ आती है। इतना पास में आईएमए जो है यहाँ पर, इतना पास में उस उसका जो गेट है, प्रमुख जो गेट है, उस प्रमुख गेट के बाहर एक चीज लिखी हुई। आप क्षत्रिय के स्वभाव को वहीं से समझ सकते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति में शस्त्र के प्रति आस्था है, मैंने उस दिन आपको कहा था, जो तलवार की चमक में पूजा को देखता है, जो तलवार की चमक में अपने जीवन के लक्ष्य को देखता है, वह क्षत्रिय है। वहां लिखा हुआ है बाहर, बड़ा बड़ा सुंदर, शायद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक वहां पर शब्द लिखा हुआ है, दे शिवा वरमोह अहे शुभ कर्मंते कबहू न टरो, है ना? ये जो सेंटेंस लिखा है, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है
कि जिस समय शत्रुओं के साथ में मेरा युद्ध हो, शत्रुओं के साथ में मेरा युद्ध हो, तो मैं वहां पर हारूं नहीं, मेरी विजय निश्चित रूप से हो। विजय की कामना लेकर, किस चीज के लिए विजय? तो न्याय के विरुद्ध, न्याय के लिए अन्याय के विरुद्ध जब आप युद्ध उठा करते हैं, अर्थात अस्त्र उठाते हैं, क्षत्रिय जब अस्त्र उठाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं वह क्षत्रिय है, सच्चे अर्थों में क्षत्रिय। उसके भीतर जो चीज है, उसके भीतर जो चीज है, उसको उसको वो किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा। उसको वो किसके द्वारा? अस्त्र के द्वारा प्रयोग में लाता है। तो गुण उसका क्या हुआ? क्षत्रिय का। और उसका कर्म क्या हुआ? उसका कर्म हुआ युद्ध करना। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का गुण क्या हुआ? ब्राह्मण का गुण हुआ जनहित के लिए अपने आप को अपने सर्वस्व को समर्पित करना। और वो करता कैसे है? क्योंकि वो ये जानता है कि ज्ञान के बिना आप किसी भी क्षेत्र में न तो विकास कर सकते हैं, न उन्नति कर सकते। जो शिक्षा है, वो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको समस्त अज्ञान से, समस्त भटकाव से निकाल कर बाहर करती है। तो वो क्या करता है? शिक्षा के प्रसार के लिए अपने सर्वस्व को समर्पित कर देता है। स्वामी राम के बारे में आता है कि जिस समय स्वामी राम ने अपनी सारा अध्ययन कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो पढ़ाई करने के बाद में उनके जो प्रिंसिपल थे, वो इनके ऊपर इतने खुश थे। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन सर्विस है, उसके लिए मैं तुम्हारा नाम भेजता हूँ, फॉरेन सर्विस के लिए मैं तुम्हारा नाम भेजता हूँ। तो गोस्वामी तीर्थराम ने कहा कि नहीं, तीर्थराम को इसकी आवश्यकता नहीं है। उनका कमाल की बात है, इतने अभाव में तुमने शिक्षा को ग्रहण किया है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में तुमने शिक्षा को ग्रहण किया है, और आज जिस समय उसका लाभ उठाने का अवसर आया है, तब तुम अपने कदम पीछे हटा रहे हो। ऐसा मौका तुमको नहीं मिलेगा। स्वामी जो गोस्वामी तीर्थराम थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने शिक्षा इसलिए प्राप्त नहीं की है कि मैं फॉरेन सर्विस जैसी उच्च पद प्राप्त करने के लिए मैंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है। मैंने शिक्षा क्यों ग्रहण की है? मैंने शिक्षा इसलिए ग्रहण की है कि जिस शिक्षा को मैंने प्राप्त किया है, वो शिक्षा मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और आपको आश्चर्य होगा, जिस समय आप उनके उपदेशों को पढ़ते हैं, जिस समय आप उनके भाषणों को और प्रवचनों को पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि इन्होंने इस छोटी सी उम्र में अपने सारे टेक्स्ट, अर्थात अपनी जो कोर्स की बुक्स हैं, उनको पढ़ने के अलावा भारतीय और विदेश का जो चिंतन है, दार्शनिक चिंतन जो है, उसमें भी वो कितना गहरे उतरे हुए। तो ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण होने का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण होने का अर्थ है कि आप में संवेदना हो। यही कारण है कि ब्राह्मण को बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया? पवित्रता है, शुचिता है ना? इसके कारण अब आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण अगर स्पर्श आदि से दूर जाता है, ब्राह्मण यदि भोजन के मामले में कुछ नियमित करता है, जैसे पहले की प्राचीन परंपरा थी, तो उसमें कोई दोष नहीं था। उसको तो लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने जिस तरह से गलती कुछ ऐसे लोगों से हुई, जो ब्राह्मणत्व को जिन्होंने गलत तरह से पेश किया, उसी तरह से गलतियां वहां पर भी हुई, जिन्होंने ब्राह्मणत्व को सही समझने में भूल की। आप ये बताइए, आपने कभी किसी डॉक्टर के साथ में बहस की है कि जिस समय हम सिटी स्कैन के लिए जा रहे हैं, तो हम जूते बाहर नहीं उतार के जाएंगे? अभी कोरोना ने तो आपको सब कुछ सिखा दिया। कोरोना ने तो आपको इतनी सारी चीजें सिखा दी हैं, जिसको आप बिल्कुल बेकार की या व्यर्थ समझते थे, अब वो चीज आपको सिखा दी है। उसने कहा, जिस समय जूते या चप्पलें घर के बाहर रखी जाती थी, तो कहते थे क्या अंधविश्वास। अब उसने सिखा दिया, जिस समय आप भोजन करने समय जाते थे, जिस समय आप किचन में प्रवेश करते थे, तो हाथ धोने की बात हो। अगर किसी के घर में माँ या दादी ऐसी होती थी जो हर काम से पहले कहती थी कि हाथ धो, तो लोग जो है उससे परेशान हो जाते थे। अब तो परेशान नहीं होते। अब तो आपको जिस समय आप वो छोटे बैग के अंदर जिस तरह से आप बाकी सारी चीजें रखते हैं, इसी तरह से आपने क्या रखा हुआ है?
आपने रखा हुआ है कि जब भी आप किसी को टच करें, जब भी आप किसी को छुएं, जब भी आप भोजन करें या जिस समय भी आप कोई चीज खाएं, तो आप क्या करें, पहले उसको उसका स्प्रे अपने हाथ पर डाल दें। अभी तो ये नहीं कहा जाता कि आप अछूत मानकर चल रहे हैं। अछूत मानने वाली बात तो नहीं है। ट्रेन के अंदर जिस समय जब आप मेट्रो के लिए अभी हम लोग गए, मैं 1-2 बार गया हूँ, तो मेट्रो में मैंने क्या देखा कि बीच की एक सीट जो है वो खाली है। वो बीच की जो सीट इस खाली पड़ी हुई है, वो क्या अछूत की वजह से है? कि आप दूसरे को निकृष्ट समझ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने उसकी व्याख्या ही गलत। भगवान कहते हैं कि ये एक सामाजिक सुव्यवस्था के लिए, एक हाइजीन के लिए, और वो हाइजीन सिर्फ शरीर तक नहीं है, वो हाइजीन आपका किसके लिए है? आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, उसके लिए भी है। तो इन सब चीजों की व्यवस्था से गुण और कर्म, ये दोनों चीजें, गुण कर्म विभागश। वैश्य का अर्थ क्या होता है? स्वामी राम ने इसका बड़ा अच्छा एक प्रतिपादन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि वैश्य को आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपने भोजन पेट में डाला, पहले आपने उसको चबाया, चबाकर आपने खाया, और वह आपके उदर में चला गया, आपकी आंतों में चला गया। अब जिस समय आंतों में चला, उसमें रस बना, और रस बनने के बाद अब उस रस को जो है, उस रस का विभाजन सारी जगह होना चाहिए। जहां जहां जरूरत है वहां वहां पर उस रस को जाना चाहिए। और वो जो पेट है, वो अगर ये सोच ले कि मैं क्यों करूं, सारा काम तो मैंने किया, भाई इसको हजम मैंने किया, इसका रस मैंने निर्माण किया, किया तो मैंने है, तो मैं बाकी अंगों को क्यों दूं? अगर ऐसा मानकर चले तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो जो पेट है, वो पेट भी रोगी हो जाए। कहते इसी तरह से जो वैश्य है, वैश्य का अर्थ क्या है? जो कमाता है, जो कमाता है, जो इकट्ठा करता है, जो प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद में प्रोडक्शन के साथ में ही उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और वो है समान रूप से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, समान रूप से उसको बांटना। आपने पढ़ा था, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वहां पर उन्होंने बड़ा साफ बोला कि वाणिज्य अर्थात व्यापार करना, कृषि करना, और साथ में जो गोरक्ष है, गोरक्ष का मतलब गौओं की रक्षा करना और उनके वंश की वृद्धि करना, ये सारे कर्म किसके हैं? तो स्वभाव किसके हैं? तो कहते हैं ये स्वभाव है वणिक का, अर्थात वैश्य का। तो जिस समय कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात आदमी के मन में जिस समय धन, उसको उपार्जन करना, जिसको हम व्यवसाय बोलते हैं, लेना देना, लेना देना, इस प्रकार की जब वृत्ति आपके अंदर काम करती है, किसी व्यक्ति में जब ऐसा है कि वो ये लाभ और हानि की बात सोचकर हमेशा हर कार्य को कब करता है? जब उसको लगता है कि इसमें लाभ। जब लाभ और हानि इन दोनों को मानकर जो व्यक्ति अपने कर्म को कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति है शूद्र। वैश्य, ऐसा व्यक्ति है वैश्य। और शूद्र कौन है? शूद्र, शूद्र की मनोवृत्ति है तो बड़ी विलक्षण सी। अगर आप श्री कृष्ण के अनुसार चलेंगे, ये जो हमारी एक मनोवृत्ति होती है ना, कई जगह हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? कहते हैं एक बार मिल गई तो बस फिर छुट्टी, फिर आप काम करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। और जो नौकरी है, नौकरी जिसको आप, जिसमें आप किसी के नीचे काम करते हैं, आप अपना जो निर्णय है वो लेने को आप समझते हैं कि मैं पूरी तरह से निर्णय नहीं ले सकता हूँ, आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, वो श्री कृष्ण की भाषा में क्या है, उसका स्वभाव है, वो किसी तरह का रिस्क, बड़ा सुरक्षित होकर अपने जीवन में चलना चाहता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो है शूद्र। और आप सभी जानते हैं कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये वर्ग काफी ज्यादा मात्रा में है। इसलिए पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सारी पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था इसी के ऊपर